ये देखो आप, औषधियों का जो निर्माण होता है वो ये है। यहाँ देखो औषधियाँ भी रखी हुई, ये भी रखी हुई है सब अपना वो कार्य करते। ये प्रयोगशाला है मालिक जी की, बहुत सुंदर। अच्छा अच्छा। ये जो है लग जाए दूध तो तुम्हारे घाव कर देगा। और ये छोटे से कूलर की एक सेवा जो है महाराज जी के लेके चलते हैं कि बड़ी गर्मी थी वहाँ। अब हृदय में एक परम शांति होगी कि हमारे ठाकुर जी गर्मी नहीं लगेगी ठाकुर जी को। यहाँ महात्मा हैं एक रहते हैं, तो उनके पास लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो अब जो है महाराज जी के लिए छोटी सी भेंट है। ये आपके लिए लाइट है, और ये देखो ये धूप में सामने धूप से चार्ज है, ये सोलर की व्यवस्था है। राधे राधे। मैं अमित गौड़ आपका पुनः स्वागत करता हूँ आपके इस ब्रज दर्शन यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस स्थान को देख करके थोड़ा पहचान तो गए होंगे कि पूर्व में भी हम इस स्थान पर आए हैं। यहाँ एक महात्मा रहते हैं और बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं, बहुत ही अद्भुत मूर्ति हैं वो हमारे ब्रज की। और औषधियों का दिव्य ज्ञान रखने वाले साधु बहुत कम हैं हमारे ब्रजमंडल में। हमारे आसपास के स्थानों पर भी बहुत कम ऐसे साधु हैं जो औषधियों का विशेष ज्ञान और दिव्य ज्ञान रखते हैं, जो बनाकर के भी औषधियाँ देते हैं। तो आज उनके पास आए हैं कुछ औषधियों को लेकर के। आइए, और ये औषधियाँ हैं। अब पास में आइए, देखो आपको दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं हड़ताल। आपको दिखाता हूँ, ये हड़ताल है। ये सोने जैसी चमक आती है इसमें से, ये इससे औषधि बनाई जाती है। और दिखाता हूँ आपको, ये सिंधक डली है, ये सिंधक डली है। ये तोले के हिसाब से आती है 10 ग्राम। ये है रस कपूर। आपको इसको औषधि को खोल करके आप इसको देखिए, देखिए इसको कहते हैं रस कपूर। बिल्कुल हीरे जैसी इसमें चमक है, इससे औषधि का निर्माण होता है। आइए अब अंदर चलें महाराज जी के पास, और जो ये औषधि हैं इनके विषय में भी पूछेंगे किस कार्य आती है। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। ये वो औषधि है, आप जो देखो, आप एक बार इस्तेमाल करके क्या क्या है और फिर बताना जरा। अच्छा महाराज जी, वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ, ये वैसे औषधि किस कार्य आती है? ये रसायन की काम की है जी रसायन 3 प्रकार के हमारे अंदाज से हम मानते हैं जी। एक तो मंत्र रसायन जी और एक जो है औषधि रसायन। जी औषधि आयुर्वेद में 2 रसायन है, एक तो शरीर के लिए और एक जो है मतलब कि रसायन ऐसा होता है कि जिससे जो पारा रसायन उसमें गुटखा बन जाए तो आदमी को में रख के कहीं भी अमृत हो सकता है, जी आदमी रोग से मुक्त हो सकता है। जी। और इसको बहुत चीज है, धातु परिवर्तन भी होता है, रसायन रसायन उसी में कहता है। जी महाराज जी। तो हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन हम तो अपने ऐसी रसायन जो शरीर से रोग व्याधि से मुक्त हो उसके लिए लाते हैं। जी जी। अच्छा महाराज जी, मैं आपके लिए एक वो लेके आया था। गर्मियों में थोड़ा सा आपकी ये गुरु जी ठंडियाई भी से आप बादाम भी से और दूध तो लाया। जी जी। हमारा जी, मैं जैसे कभी कभी बैठता हूँ तो मेरे मित्र कहते हैं कि कमर थोड़ी झुक जाती है, तो मुझे सीधे के लिए क्या कर कैसे बैठ? इसके लिए सबसे बढ़िया मैं उपाय बता रहा हूँ, मेरा निज अनुभव है जी। इसके लिए सतावर के चूर्ण। सतावर का चूर्ण? हाँ, ये मेरा निज अनुभव है, तुम अपने आदमी को भी बताना, मैं किसी से भी कह रहा हूँ, वो साइड इफेक्ट नहीं है इसकी। और एक प्रकार के रसायन भी है, मेरा निज अनुभव है। ऐसे तो असगंध भी है, लेकिन सतावर जो है, सतावर वायुनाशक भी है, बलवर्धक भी है। ये गरीब के बालक था जी, जिसको फुर्ती इतनी नहीं था, खाने पहलवानी करने की क्षमता नहीं, लेकिन मैं जड़ी बूटी से सतावर मुल्ला के झाड़ी से ले आके उसके पाउडर, और उससे ऐसा हो गया कि हमारा पकड़ लेता था तो मैं छोड़ा नहीं पाता था उसे। जी जी। अच्छा, आपका भी? जबकि वो हल्के बच्चा था जी। और मैं ही उसको तैयार किया सतावर से, बबूल के पाउडर से। अंदर में होता है बबूल, देसी बबूल के अंदर में एक परत होता है जो गुलाबी रंग का होता है, उसमें पाउडर गुलाबी रंग का।
वो समझो कि आयरन ही आयरन है सब। तो वो सब चीज से इतना मजबूत कि गरीब के बच्चा मेरे पास भी नहीं, जी इसलिए कि मैं धन की इच्छा से मैं इच्छा भी नहीं करता हूँ धन के, और साधना मेरा लक्ष्य है। जी तो मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ कोई ऐसी आमदनी नहीं है, गांव से कोई सेवा नहीं है। जी जी तो मैंने अपने पास में ये पैसा तो पैसा आया उससे जो है जड़ी बूटी से, मेरे पास नहीं कि उसको घी खिला दें, उसको बादाम पिला दें, चना और जड़ी बूटी से कि कहीं पिटाया नहीं। सतावर के चूर्ण जैसे कितनी मात्रा में महाराज जी, मात्रा कितनी लूँ मैं उसमें? मात्रा 1 चम्मच, अच्छा, यानी 10 ग्राम। और किससे लेनी है वो, जल से? नहीं, मैं बताता हूँ उसका विधान। जैसे आपको लेना है सतावर का चूर्ण तो 1 गिलास दूध होना चाहिए जी और 1 गिलास जल। जी। यदि पानी वाला दूध, यदि अपने गाय न दे रहा हो दूध, गाय है मध्य हमारे पास। अपने पास गाय है तो शुद्ध दूध है, जी जी। तब आप पानी मिलाइए। अच्छा पहले आप पानी को डालिए पतीला में, जी और पतीला में मैं इतना कहूंगा कि जो है दूध गर्म किया करो तो लोहे के कढ़ाई में। जी महाराज, ठीक है। मैं सही कह रहा हूँ, जी। ये जो है वीडियो बनाने की बात नहीं, नहीं मैं समझ गया। अपने पर भी उतारना, इसका लाभ मैं ले, इसीलिए पूछ रहा हूँ महाराज जी मैं। अपने पर लाभ ले। संसार को तो लाभ मिले लेकिन अपने भी मिलना चाहिए। जी जी। लोहे की कढ़ाई, देखो मैं अभी ले आया हूँ लोहे की कढ़ाई, थोड़े दिन हुआ। अच्छा 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 जी लोहे के कढ़ाई से क्या है, हमको आयरन मिलता है, लौह भस्म मिलता है। जी। लौ भस्मी प्राप्त हाँ, होता है। तो इसलिए लोहा की कढ़ाई जो है हम लोग को रखना चाहिए। दूध गर्म करें तो लोहे की कढ़ाई। अच्छा, स्टील में न हानि है न लाभ है। स्टील हानि और लाभ दोनों से अलग है। हाँ, उससे अलग हानि नहीं है और ना लाभ भी ना। और मिट्टी के सबसे ज्यादा फायदा है। अच्छा, लोहा के इससे फायदा है, और चीज के एल्युमिनियम के तो घर से उठा के फेंक देना चाहिए बाहर। लोहे के उसमें 1 गिलास पानी डालें, उसमें 1 चम्मच, फिर उसको खौलाओ जैसे चाय के लिए, फिर उसको दूध डालो, और दूध केवल रह जाए खौलाते खौलाते, केवल दूध रह जाए, तब आप मिश्री उश्री डाल के, चीनी ना यूज करना बंद कर दो। जी महाराज। चीनी खांड ले लो महाराज जी, खांड खांड। गर्मी में खांड, जी। और सर्दी में जो है शक्कर। शक्कर। शक्कर आती है, और लाल जो है, हाँ महाराज जी, लाल लाल आती है जो, समझ गए। सतावर से कमर के दर्द के दुश्मन है, बलवर्धक है। मैं कह रहा हूँ कि आपका शरीर यदि निरोग है, जी। पाचन तंत्र सही है, जी। यदि सही नहीं हो तो पहले आप उसको पाचन तंत्र को सही कीजिए। किस प्रकार महाराज जी? पाचन तंत्र को सही करने के लिए जो है फल नाला है, बहुत चीज है, देसी चीज ही लो, हरी सब्जी जरूर लो। हरी सब्जी आपको लेना। चावल पाव कब्ज करता है दाल से, तो चावल साग के साथ आप लेंगे नहीं। हरी कभी भूलो नहीं, हरी सब्जी, और केला कम से कम 2 तो ले जरूर प्रतिदिन। हाँ, कम से कम 2 जी। आप भोजन के बाद लो, कब्ज नहीं रहेगा। जी हाँ, और इससे पाचन तंत्र के लिए जो है आंवला आंवला ये सब लेते, बहुत सी चीज है, जी। उसको लेते रहें। शरीर में धातु की मात्रा बढ़ जाएगा, जी। कमर में जो है वायु को निकाल देगा, जी। आपका कमर मजबूत हो जाएगा, फिर आप कहोगे कूदने की इच्छा होगी। जी ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मैं अगली बार आऊँगा जरूर, ये व्यवस्था रखूँगा। जय। जय। महाराज जी, आप जो बाकी कुछ सामान वो ले आए, वो आप जो इनके इस्तेमाल के लिए बोल रहे थे कि? वो जो है ले आया। अच्छा ले आया, लेकिन एक चीज जो है तुम कर सको। हाँ महाराज जी, दिखाओ। ये कि जो है ऐसे तो हमारा अभी काम चल जा रहा है, लेकिन ये ऐसा तार चाहता है जो विशेष पावर के आता है। अब तुमको दिखाते हैं, ये को कम पावर के आता है, और ये विशेष पावर के आता है, उसको मैं दिखाता हूँ। जी महाराज जी की चाल से, वाणी से आप ये उम्र का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं। मानो कि उम्र को ऐसे उन्होंने कोई समझा ही नहीं है कुछ भी। जब वो बोलते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं वो बिल्कुल यंग अवस्था में। अच्छा महाराज जी, ये तो आसान भी नहीं चला पाता। अच्छा, ये होता है वो ज्यादा में मिलता है ये, जब ऊपर वाली जो है। हाँ, ये ऐसा सीधा होता है। तुमको दिखाता हूँ मोबाइल। जी जी जी। मोबाइल में वो मीटिंग टार्च निकालो। अच्छा अच्छा। मैं तुमको ज्यादा खर्च से तुम्हारा ना हो, इसलिए मैंने कम कम दर्ज के बताया सामान। जी मैं नहीं चाहता हूँ परेशान करना। नहीं महाराज जी, कोई बात नहीं। आप महाराज जी, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं इधर, यह जंगल है तो यहाँ नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आ रही। और हमारा जी थोड़ा सा खुला है, थोड़ा सा देखिए, ये है इनमें से कौन सा? हाँ, ये जो है ना, ये ज्यादा पावर की है। ये वाली? हाँ ठीक है, ऐसी मंगवा दो। हाँ। ये देखो आप, औषधियों का जो निर्माण होता है वो ये है। यहाँ देखो औषधियाँ भी रखी हुई हैं, ये भी रखी हुई है सब, और देखो अंदर भी हैं बहुत सारी औषधियाँ हैं। देखो ये
यहाँ औषधियों का निर्माण होता है और ये सब कार्य औषधियों से बनाने के लिए महाराज जी आइए। अच्छा अच्छा महाराज यहाँ पे आप जो है अपना वो कार्य करते हैं। ये प्रयोगशाला है महाराज जी की, बहुत सुंदर। इसमें जी ये महाराज जी क्या चीज़ है? भिलावा। भिलावा। हाँ। अच्छा 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 ये जो है लग जाए दूध तो तुम्हारे घाव कर देगा। ये भी एक रसायन है। ये एक रसायन। हमारी भट्टी है। अच्छा 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 इसमें कोयला रख के नीचे से वो दिया। अच्छा हवा डालने के लिए। तो ये सबसे जो काम नहीं होगा ना, जी जी वो जी। इसके कर देगा। अच्छा। ज्यादा इसमें हिट होता है। अच्छा महाराज जी आपको इसको मैं यहाँ से ढक अच्छा दिया होकर के कुछ प्रज्वलित हो जाए कोयला। जी जी जी। फिर इसमें 1500। अच्छा यहाँ कोयले भी रखे हुए हैं, ये कोयले भी हैं यहाँ। जी महाराज जी काट करके महाराज जी बढ़िया अपने आप बनाया इसको, काट करके सिलेंडर को भट्टी, हाँ, बड़ी अच्छी भट्टी बनाई है आपने। इसको कटवा के जी जी। सेट करवा दे और उसमें और इसमें से ये मशीन लगा दी। फाइनल हो जाता है। उससे जो ना होगा ना, जी जी तो मेल्टिंग मशीन से जी वो इससे हो जाएगा। अच्छा अच्छा ज़्यादा तापमान जो है। जी 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 महाराज जी ठीक है महाराज जी। ये सफ़ेद वाला क्या चूर्ण है? चूना है, चूना। अच्छा चूना है जी। ये चूना होना कोई काम नहीं आता। अच्छा ठीक है महाराज जी ठीक है। हाँ महाराज जी आप व्यस्त ज़्यादा रहते हो। वो डालना फिर उसके बाद। अच्छा महाराज जी मेरे पास एक ऐसी मच्छरदानी है जो टेंट की तरह लग जाती है, आपको बार बार लगानी नहीं पड़ेगी। अच्छा वो लेकिन बैठने में परेशान। नहीं महाराज जी इतनी ऊंची है वो, इससे भी ऊंची है, अच्छा इतनी अच्छी चीज है वो। तो इस पर लग जाएगा, चाहे हाँ छत पर भी लग छत पे भी रख जाएगा, इतना ऊंचा है वो यहाँ तक, जाए। आदमी खड़ा भी हो जाए ना तो भी दिक्कत नहीं, तो बहुत अच्छी है वो। और ये हमारे महात्मा के था, हमारी फट गई थी। अच्छा अच्छा नहीं अब मैं आती है। वो लेकर के आऊँगा आपके लिए। हाँ महाराज जी फोटो ले लेता हूँ मैं इसका, और जिससे जगह हम छाता में जाएंगे तो उसको दिखा देंगे कि देखो ऐसी है ओरिजिनल ये। संख्या दिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा ये है वो संख्या। पीली संख्या है और सफेद ऐसी होती है। अच्छा महाराज जी आप बता रहे थे ये कोई जहरीली जहर होता है। अच्छा ये बहुत ये सब जहर है ना, बच्चे को नहीं देंगे वो। अच्छा ये है। संख्या हाथ में मतलब जी जी हाथ में नहीं लूंगा महाराज बस हो जाता है। जी। अब महाराज जी अब मैं इसको महाराज जी वो हड़ताल दिखाइए आप जरा। हड़ताल अब यार मैं बोलूंगा उनको कि बढ़िया चीज दे। हड़ताल जो है हमारे समझो कि मध्यम श्रेणी के है। जी इससे भी बढ़िया आती है। बढ़िया आता है, चमकदार स्वर्ण जैसा। जी अब की बार जाऊंगा तो मैं वही लेकर के आऊंगा। ये तो मोहनशील है। अच्छा मोनसी ऐसी होती है मोहनशील। सोजन इसमें मनहशीला, मनहशीला मतलब कि जो मन को शांति पहुंचाए। मोहनशील के तिलक के विधान है ना, अच्छा अच्छा शोधन करके। अच्छा आप शोधन के लिए लाए हो। ठीक 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 ये जो है रसायन भस्म बनाने में काम आता है। जी। तुमको दिखाते हैं वो। अरे वाह महाराज ये है, पकड़ सकता हूँ महाराज जी? हाँ पकड़ सकते। अच्छा महाराज ये छोटी सी है पर वजन वजन ज्यादा लग रहा है वजन इसमें। आता है ना इसमें। हाँ ये धातु है। देख और एक सुनहरे में आएगा, मैं दिखाऊंगा तुमको। इसको कहते हैं स्वर्ण, स्वर्ण की तरह है ये हड़ताल। जो है बरकिया हड़ताल इसकी तो बोलते हैं, ब्रख इसमें होता है। अच्छा इसमें भी ब्रख है, लेकिन एक मेरे खत्म हो गया है जी मैं जो अब की बार में जरूर लेकर के आऊंगा वो। और ये प्रसादी अब हमें मिली है बाबा के द्वारा, इस केले की वैरायटी है मालभोग। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिव्य औषधि रूप में ही मिलेंगी। यहाँ पेट भरने का साधन नहीं है कोई, यहाँ जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु है, जो भी पेड़ पौधे महाराज जी ने लगाए हुए हैं वो सभी औषधीय गुणों के रूप में ही लगाए हुए हैं और उनका औषधीय गुण निकालते हैं और समाज के व्यक्तियों के लिए जो भी उनसे मिलने आता है उन सबको ऐसे ही दे देते हैं। और ऐसे ही आनंद प्राप्त करने के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। राधे राधे। तो यहाँ एक कुटिया है जंगल में, यहाँ महात्मा हैं एक रहते हैं, तो उनके पास लाइट की व्यवस्था नहीं है, आपने पहले भी देखा होगा हमारे वीडियो के माध्यम से। तो आज आपको फिर पुनः दर्शन कराते हैं और जो प्रयास हम पे बनेगा यहाँ लाइट के लिए वो हम करेंगे भी। राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम। महाराज जी कोई व्यवस्था अभी है नहीं, मतलब लाइट की बनी नहीं? नहीं कोई व्यवस्था नहीं बनी लाइट के भी। और वो जो पहले कुटिया के अंधेरे पूरा अंधेरा रहता है। पहले आप जो कह रहे थे उसकी कि ये कुटिया में कोई परेशानी हो गई थी बीच में, कह रहे थे कि खेत वाले भैया ये कह रहे कि अपनी कुटिया को यहाँ से हटा लीजिए महाराज जी, तो फिर उन्होंने किसी ने बहका दिया था उनको। अच्छा उनको बहका दिया था कि ये कब्जा कर लेंगे, चक्कर मटवा लिया। संत कहाँ कब्जा कर रहे हैं महाराज जी, ऐसी कुटियाओं को कहाँ कब्जा हो रखा है? श्री जी की कृपा हो गई, फिर उन्होंने स्वयं ही आके माफी मांगी। उन्होंने स्वयं आकर स्वयं ही आके परिवार सहित आए थे पूरे अपने। अच्छा जो खेत वाले थे, खेत वाले, उन्होंने ये माफी देखो मांगी। श्री जी की कृपा है संतों पर कोई विशेष नहीं कृपा महाराज जी, अब यहाँ बनाओ, आराम से रहो, हमारे पूरे परिवार की रजामंदी है जय। और आपको कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। आपको मैं बताऊं कि यहाँ कुटिया बन गई थी
तो यहाँ जो खेत पे थे, जो खेत वाले भैया थे, उन्होंने आकर के महाराज जी से कहा महाराज जी कुटिया आप हटा लीजिए। और फिर जब ये घटना हो गई तो महाराज जी इस पेड़ के नीचे बैठे रहे, श्री जी की आस लगा करके हम तो यहीं बैठे हैं भैया, बने चना बने। तो अब बता रहे हैं महाराज जी, मुझे भी किसी ने बताया था कि वहाँ से कुटिया हट गई है, तो अब बता रहे थे कि वो आए हैं स्वयं और माफ़ी मांग करके कहा कि महाराज जी आप यहाँ आप कुटिया बना लीजिए। महाराज जी लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई यार, लाइट की व्यवस्था नहीं है यहाँ। महाराज जी थोड़ी सी। तो अब जो है महाराज जी के लिए छोटी सी भेंट है, ये आप इसे रखो, जब तक लाइट की व्यवस्था न हो आप इससे थोड़ा सा प्रयास हमारा ये है कि आप इसे इस्तेमाल करो। महाराज जी ये चीज़ है, देखो एक ये आपके लिए लाइट है, और ये देखो ये ऐसी व्यवस्था है इसमें कि आप इसको ऐसे रख दोगे ना, जो धूप में सामने धूप से चार्ज हो, ये सोलर की व्यवस्था है। और आप इसकी जो है व्यवस्था ऐसे भी इसको बाहर ऐसे टांग सकते हो, ऐसे रख भी सकते हो। और ये मोबाइल की जो आपको वो दिया हुआ है ना, उससे भी चार्ज होती है, लाइट से भी। अच्छा, और यहाँ से आप इसको दबाओगे, देखो ऐसे, हाँ, बढ़िया चीज़ है। और इसको दोबारा दबाओगे तो ये ऐसे हो जाएगी, और तीसरी बार दबाओगे तो इस प्रकार से हो जाएगी, और ये ऐसे हो जाएगी। और इस प्रकार की भी इसमें लाइट है, कई प्रकार की, इसको बंद हो जाएगी। और इसको आप अपने ऐसे यहाँ, अब देखो इसको कुटिया में लगाते हैं, अंदर आयो, अब देखो इसमें उजाला आया। मतलब इसको आप टांग भी सकते हो ऐसे, हाँ, इसके साथ बांध करके ऐसे अगर इसको बांध दें तो टंग भी जाएगी। ये बढ़िया है बांधने वाली तो। हाँ, यह बंध जाएगी। हाँ। और आपकी कुटिया में खूब प्रकाश है अब। ठीक है महाराज जी, ठीक। इससे कहीं पे जाओ तो इसको पकड़ के भी ले जा सकते हो। देखो महाराज जी अपने आसपास की जो व्यवस्थाएं देखो ऐसे, हाँ बढ़िया है, यहाँ बिल्कुल लाइट है। देखो यहाँ आसपास कुछ है भी नहीं है, अंधेरा है, कीड़ा कांटा भी कोई व्यवस्था है। जैसे कि बारिश है, अब तो महाराज जी इस समय आषाढ़ का महीना आएगा, तो उसमें सांप है, चींटियाँ हैं, कीड़े हैं, वो सब आएंगे। तो आप जब तक की व्यवस्था आप इसे ऐसे रख लो, देखो ऐसे रख सकते हो आप इसको। ठीक है जी, बढ़िया व्यवस्था। और इसको धूप में चार्ज करके कोई व्यवस्था। और देखिए भाई यहाँ पे सब लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जब ये बिंदियाँ जलना कम हो जाएगी तो इस पे लिखा हुआ 100% चार्ज है, उसका 75 है, उसके बाद ये 50% है, और ये 23% है। जितनी जितनी बिंदियाँ कम होती चली जाएंगी चार्जिंग कम हो जाएगी। और यहाँ से अगर आप कहीं जाएँ तो मोबाइल से भी चार्ज कर सकते हो, इसको लाइट से चार्ज हो जाए, और इसमें इनपुट डायरेक्ट मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा आपका। अच्छा, मोबाइल चार्ज? हाँ, इससे लगाओगे तो मोबाइल चार्ज हो जाएगा आपका। ठीक है जी, ठीक। तो ये व्यवस्था है इसमें मर्जी। और यहाँ से आप इसको बटन दबाओगे तो ये बंद हो जाएगी, और ये इसको दबा के रखोगे आप, ये भी हरी वाली भी बंद हो जाएगी। तो ऐसे करके ये स्वीकार करो आप। ठीक है जी। बहुत। और कोई सेवा बनेगी तो मैं लाऊंगा, और आप मुझे याद करते रहिए, कोई सेवा के काजे मौका ऐसे देते रहो। सब लाडली जी की कृपा से आप जैसे संतन को आशीर्वाद है, ये चीज़ें पहुंच जाती हैं भक्तों के द्वारा। एक भैया ये भक्त हैं, उन्हें पहुंचाई है, तो मैंने कहा भैया कि किसी ने भक्त ने दी है, तो मैंने कहा संत के लिए पहुंच जाए अच्छी चीज़। उपयोग के लिए जब कोई वस्तु पहुंचती है तो बड़ा आनंद आता है। सदुपयोग होना चाहिए, वस्तु का दुरुपयोग ना हो, और संतों से बेहतर सदुपयोग कौन कर सकता है ऐसी वस्तुओं का। तो ये तो कृपा है कि ये आशीर्वाद स्वरूप में इन चीज़ों को, भेंट को हमारी को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है महाराज जी, ठीक है। आप और कोई बात हो तो मुझे याद करिए। बिल्कुल जी। आपकी एक तो भजन स्थली बड़ी सुंदर है, पेड़ के नीचे ये भजन स्थली है, बढ़िया। और आप कभी भी आओगे यहीं बैठे मिलेंगे। ये इस बैठक है, और ये छोटी सी आपकी कुटिया है, और कोई ज़्यादा झंझट जंजाल कुछ है ही नहीं, बड़े बड़े जंजाल तो है ही नहीं महाराज जी के पास। एक छोटा सा ये पेड़ है, यहाँ से भी मच्छरदानी है बांध रखी है, और एक अंदर ये छोटी सी कुटिया है, एक तख्त है इसके अंदर, इतना ही वो बनाया हुआ है, जिससे कि संत उतना ही रखते हैं जितनी ज़रूरत हो। और ये छोटे से कूलर की एक सेवा जो है महाराज जी के लेके चलते हैं, कि बड़ी गर्मी थी वहाँ, गर्मी के निवारण के लिए एक छोटा सा एक साधन है। अब लाडली जी की कृपा से इसको पहुँचाते हैं। आइए, राधे श्याम, श्री हरि वंश, राधे राधे बाबा, राधे राधे, बड़ी कृपा होगी श्री जी। जय हो। ये ले महाराज जी, ये आपके लिए कूलर है। आपके घर बड़ी गर्मी थी, पंखा आप चलाते नहीं थे। बस श्री जी क्या क्या होगी, ये काम सफल हो गया। जय हो, जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हृदय में एक परम शांति होगी कि हमारे ठाकुर जी गर्मी नहीं लगेगी ठाकुर जी को। बस इसी के लिए व्याकुलता रहती थी दिन रात। अब ये कूलर आपको ठाकुर जी को ठंडक देगा, गर्मी गर्मी, और आप भी यहाँ पे जो है भजन करो बैठ करके। भजन भी जैसे माला जाप में
जी। और कोई भी सेवा करते हैं ना जैसे, तो उसमें बढ़िया रहेगा फ्री। ठीक है, ये स्वीकार जाप में भी हाँ बिल्कुल ठीक है, स्वीकार है। और राधा रानी खूब कृपा आपको करे। आशीर्वाद बनो रहे बस।